और ये 317 किलोमीटर शो कर रहा है। कार्ड पेमेंट है ना? कार्ड पेमेंट नहीं है, जैस कैश पैसा। ओके। यहाँ ट्रैफिक बड़ी बेहंगम है इस शहर की। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निसार है और इस वक्त मौजूद हूँ शिराज़ विलाज़ लाहौर में। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इंशाल्लाह निकलने जा रहा हूँ लाहौर से रावलपिंडी की तरफ बरास्ता जीटी रोड, जो कि 5.5-6 घंटे का इंशाल्लाह ये सफ़र रहेगा। यूँ तो मेरे साथ हसन भाई हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी इस सफ़र में मेरे साथ एंजॉय करें। लाहौर में बड़ी गर्मी थी कल रात तक, लेकिन हमारी किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह लियाकत भाई मुझे जगाते हुए उनकी आवाज़ें ये इंकशाफ कर रहे थे कि रात को काफ़ी बारिश हो चुकी है। लियाकत भाई हमें होस्ट कर रहे हैं और इस खुशी के साथ मैं उठा और बाहर गली में इस वक्त मौसम का ये अहवाल जो है आपको दिखा रहा हूँ, जो कि रात बहुत बारिश हो चुकी थी। बड़ी हफ्स पे मबनी गर्मी थी, मगर अब ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सफ़र का बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सफ़र बरास्ता जीटी रोड तकरीबन 6 घंटे 17 मिनट का तो गूगल मैप दिखा रहा है और ये 317 किलोमीटर शो कर रहा है। इंशाअल्लाह इस दौरानिए में हम अल्लाह की मदद से बाहिफाजत एक ख़ूबसूरत सफ़र के साथ रावलपिंडी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है आज, वरना कल रात तक तो इतनी गर्मी थी कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस गर्मी में हम कैसे जाएं। लेकिन अल्लाह का करना यूँ हुआ कि रात को खूब बारिश हुई और हमारी सुबह एक बेहतरीन सुबह में तब्दील हो गया और इस तरह हमने अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ किया है। हसन साहब मेरे साथ हैं और मेरे इस सफ़र में मेरे साथ मेरा साथी रहेगा। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं वाल्टन रोड वाली साइड से, 7 अप कहते हैं, और इस सोसाइटी का नाम है जी शिराज़ विलाज़, जहाँ हमें लियाकत भाई होस्ट कर रहे थे और अब उन्हें अलविदा कह के हम निकले अपने सफ़र पर रावलपिंडी की तरफ। कैवलरी ग्राउंड, जहाँ खूबसूरत गलियाँ, पहाड़ का मौसम है लेकिन ज़र्द पत्तों की वजह से ख़िज़ां का सामान लगता है। एक ज़माने में कलमा चौक की शक्ल ऐसे नहीं थी, लेकिन चंद सालों की बात है कि इसका नक्शा ही बदल गया और बहुत खूबसूरत बन गया है। मुझे याद है यहाँ एक इस जगह पे एक मीनार सा हुआ करता था, जहाँ कलमा लिखा होता था, और ये एक चौराहा होता था जहाँ बहुत रश लगता था, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा। अब कोई अनजान बंदा यहाँ आए जो सालों पहले आया हो तो इस जगह को इतनी आसानी से शायद ना पहचान सके। स्कूल का टाइम है इस वक्त। बच्चे वैन्स में, रिक्शों में
घर की प्राइवेट गाड़ियों में इस वक्त स्कूल की तरफ रवां दवां है। अगेन कहूँ कि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत इस वक्त लाहौर का मौसम बना है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के आसपास एक पुल से इस वक्त हम फ्लाईओवर से गुज़र रहे हैं, जहाँ एक तरफ मेट्रो और एक तरफ नॉर्मल ट्रैफिक की रवानी है। अच्छा, लाहौर में एक चीज़ शायद आपने भी नोट किया हो कि आलूदगी बहुत ज़्यादा है, विजिबल नहीं है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, फ़िज़ा में कहीं न कहीं एक धुंधलापन सा, एक धुंध सा हमेशा छाया रहता है। तो यकीनन एक आलूदगी कह सकते हैं उसे आप। अदरवाइज़ ये शहर बहुत खूबसूरत है। मुझे हमेशा से इस शहर से एक अपनायत भरा एक ताल्लुक़ मेरा है शुरू से। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ इस खूबसूरत शहर से किया था, क्योंकि बाई प्रोफेशन मैं एक शेफ़ हूँ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर शेफ़ बना हूँ तो इस शहर की भी बड़ी इनायतें हैं मुझ पर। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने कैरियर के आगाज़ में मैंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई इस शहर में। उन तकलीफ़ों के साथ मुझे इस शहर से मेरी बड़ी यादें भी वाबस्ता हैं। तो जब भी मैं लाहौर आता हूँ मुझे अपनायत सा महसूस होता है, गोया अपना घर हो। यहाँ ट्रैफिक बड़ी बेहंगम है इस शहर की, और लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ की छोटी बड़ी सड़कें बहुत अपग्रेड हुआ है और कुशादा किया गया है सड़कों को। ये तो फिर भी पुराने लाहौर, शायद अंदरून के आसपास से हम गुज़र रहे हैं, तो सड़कों की हालत आप उस तरह से नहीं देख सकेंगे जिस तरह पूरे लाहौर में, बाकी लाहौर के दूसरे इलाकों में जिस तरह सड़कें बनाई जा चुकी हैं। और ये क्रेडिट नो डाउट नून लीग को जाता है। इनकी हुकूमत ने माजी में भी सड़कों पे बहुत काम किया है। अगर आज लाहौर की सड़कों पे काम ना हो चुका होता तो यकीन जानिए ये शहर स्टक हो चुका होता इस वक्त ट्रैफिक से, और लोग बहुत तंग आ चुके होते हैं। अभी भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और कुछ चीज़ें जो वक्ती तौर पे लग रहा है कि ख़ासकर एक मज़दूर तबका है, लो तबका है, जो मिडिल क्लास का जो तबका, उसके हक़ में नहीं है। जैसे कि फ़ूड स्टॉल्स जो लाहौर की एक पहचान होती थी, हर चौराहों पर, हर मार्केट के आगे छोटे बड़े फ़ूड स्टॉल्स हुआ करते थे। और फ़ूड स्टॉल्स के अलावा लोग बाकी जो छोटे मोटे कारोबार किया करते थे, कपड़ों के स्टॉल्स लगा के, रेहड़ियाँ लगा के, वो सब कुछ अब तकरीबन बड़ी सख्ती के साथ जो है वो ख़त्म किया है। तो वक्ती तौर पे एक नुकसान भी है, गरीब तबके पे बहुत बड़ा एक बोझ भी है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये इस शहर की एक बेहतरी भी हो सकती है आगे, चूँकि तजावुज़ात जहाँ ख़त्म हो वहाँ शहर में ख़ासकर जो रश है वो कम होता है, और आने वाले वक्त में शहर की एक बेहतर जो है ग्रोथ होती है। तो इस हवाले से मुस्बित पहलू भी है और मनफी पहलू भी है। शुरू में एक मनफी पहलू को मैं भी समझता हूँ कि एक मनफी पहलू है, लेकिन इसका आने वाले वक्त में एक मुस्बित जो है असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इस चौक का नाम मैं भूल गया, बड़ा कॉमन सा चौक वैसे है ये। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए आपको ट्रैफिक में शायद उस तरह से एक गंभीर जो ट्रैफिक है वो नज़र नहीं आएगा। 1 से 2 घंटे के बाद इन सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, आपका गुज़रना महाल हो जाता है फिर। इस वक्त हम दाता दरबार के आसपास से गुज़र रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत काम हो रहा है। सुनने में आया बड़े बड़े मकानात, बड़ी दुकानों को यहाँ मस्मार किया गया है।
और शायद ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये आगे जाके आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। यकीनन शहर की बेहतरी के लिए ही काम कर रहा होगा, लेकिन वक्ती तौर पे बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब हैं। उनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन शायद शहर को बनाने में, शहर की तोसी करने में इस तरह की कुर्बानियाँ हर वक्त में देनी पड़ी है और लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आगे जाके शहर भी शायद संवर जाए मज़ीद। ये जो सड़क है इसको भी काफ़ी कुशादा किया जा चुका है और इससे पहले ये इतनी खुली सड़क यहाँ पर नहीं थी। काम हो रहा है यहाँ पर और एरिया है ये दाता दरबार के गिरद नवाह में। जनाब इसके बाद हम जीटी रोड पे इंशाल्लाह तकरीबन पहुँच चुके हैं और यहाँ से बरास्ता गुजरांवाला, गुजरात, गोजर खान, शेखुपुरा से गुज़रता हुआ हम इंशाअल्लाह ताला झेलम, दीना, इन सारे छोटे बड़े शहरों को क्रॉस करते हुए हम इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ 6 घंटे में पहुँचेंगे। ये राइट साइड पे बादशाही मस्जिद, ये अंदरून का इलाका है लाहौर। मैं आपको सही से नहीं दिखा सकता क्योंकि इस टाइम बाइक का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। वो शायद अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो मीनार पाकिस्तान। ये आज़ादी चौक की उस फ्लाईओवर से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पहुँचकर सूरज भी निकलने लगा है। कुछ सूरज की शुआएं या रोशनी इस वक्त सड़क पर पड़ती हुई दिखाई दे रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गर्मी उस तरह से महसूस नहीं हो रही। आगे भी हमें उम्मीद है कि मौसम इसी तरह ठंडक देता हुआ हमारा साथ देगा। डस्ट इस शहर से कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं पिछले 22 से 23 साल हो गए मुझे इस शहर से मैं वाबस्ता रहा हूँ मुख्तलिफ़ अदवार में। इन 22 सालों में जो सबसे लंबा जो मेरा टेन्योर रहा है 10 से 11 साल का, और तकरीबन 22 से 23 साल हो चुके हैं मैं इस शहर में। ये धुंध, ये डस्ट, ये आलूदगी शुरू दिन से देख रहा हूँ। इस शहर में इस चीज़ की कमी नहीं हुई, अलबत्ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है निस्बतन इस्लामाबाद के। चूँकि मैं पिछले कोई काफ़ी सालों से इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुक़ीम हूँ और जो ताज़गी वहाँ पे मिलती है, जो शहर में जो फ़िज़ा में जो विज़िबिलिटी मिलती है आपको, वो इस शहर में कभी नहीं रहा, कभी नहीं मिली। मगर फिर भी इस शहर की पहचान निराला है। वो कहते हैं ना कि लाहौर लाहौर है। मगर इतनी आबादी बढ़ चुकी है इस शहर की, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। ये जनाब हम गुजरांवाला, मुरीद के शादरा गुजरांवाला से गुज़रता हुआ इंशाअल्लाह हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद। भाई इस शहर की खूबसूरती का सबसे बड़ा दुश्मन इस शहर का डस्ट है। इस शहर में आलूदगी इस कदर है कि आपका सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। लेकिन इस डस्ट को ख़त्म करने में अभी तक कोई ऐसा इक़दाम शायद नहीं किया, या शायद हुकूमत पंजाब की बस में नहीं है कि इस आलूदगी को ख़त्म कैसे किया जाए। अगर ये डस्ट ख़त्म हो जाए किसी हद तक, कोई ऐसे इक़दाम किया जाए जिससे इस डस्ट में बहुत हद तक कमी आ जाए, अगर ख़त्म ना भी हो,
तो यकीन जानिए ये शहर बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत ज़्यादा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इधर, आपकी सोच से भी ज़्यादा। पेट्रोल हमारा तकरीबन ख़त्म होने वाला था। पेट्रोल फिल करते हैं जी। शेल का पंप अच्छा होता है। कार्ड पेमेंट है ना? कार्ड पेमेंट नहीं है, जैस कैश इजी पैसा। ओके, इजी पैसा जैस कैश है। आप फुल कर दो, ठीक है? ओके, हाँ फुल कर लें। हाँ आप ख्याल करें।